हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अगर आप भी कान्हा जी पर विश्वास करते हैं तो इसे ज़रूर सुनना। नहीं विश्वास करते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आज मैं आपको कान्हा जी का ऐसा चमत्कार सुनाना चाहती हूँ जो आपने कभी ना सुना हो। एक कमला नाम की लेडीज थी जो दिल्ली में रहा करती थी और एक लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। वो बूढ़ी हो गई थी सेवा करते करते और लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह ही प्यार किया करती थी। हमेशा उसको नहलाना धुलाना सुलाना, और उसकी एक आदत थी कि वो हमेशा जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती थी। उसे किसी भी शादी पार्टी में जाना होता तो लड्डू गोपाल के साथ ही जाती थी, उसको छोड़कर कहीं ना जाती थी। उसका एक नियम था कि वो हर महीने वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल को भी साथ लेके जाती थी। यही दौर चलता रहता था। उसकी उम्र बीत गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वो वृंदावन जा रही थी और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठने के बाद उसे वृंदावन की बहुत सारी संगत मिल गई। उन्हीं के साथ भगवत चर्चा में, कान्हा जी की चर्चा में ऐसा सफ़र कट गया कि उसे पता ही ना चला। हरि नाम संकीर्तन करती करती वो सब कुछ भूल गई और जब लास्ट स्टेशन आया तो वो वृंदावन का ही था। और वो ऐसे ही संगत के साथ उतर गई। अपना झोला, अपने कान्हा जी सब ट्रेन में ही छोड़ दिए, क्योंकि उसे हरि नाम संकीर्तन की इतनी धुन थी कि उसे अपना आप ही भी याद नहीं था। तो वो आश्रम में पहुंच गई जो उसके गुरुदेव का था। वहाँ पर भी हरि नाम संकीर्तन की धुन में इतनी मगन थी भक्तों के साथ कि उसे कुछ याद भी ना था। लेकिन खाना खाने का टाइम आया। जब उसने देखा कि पहले तो मैं अपने लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ, फिर ही मैं खाती हूँ, तो उसने चारों तरफ देखा कि लड्डू गोपाल तो है ही नहीं हैं। तो वो रोने लग गई। उसने बहुत ढूंढा, फिर उसे याद आया कि मेरे लड्डू गोपाल तो ट्रेन में ही छूट गए, मैं उन्हें लेके ही नहीं आई। वो बहुत रो रही थी। संगत उससे बार बार पूछती क्यों रो रही है। बोली मेरा बेटा खो गया, मेरा लड्डू गोपाल खो गया। तो एक संगत का आदमी बोला हम यहाँ वृंदावन में ही आए हुए हैं, आप क्यों रो रहे हो, मैं आपको नया लड्डू गोपाल खरीद के दे देता हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा न मानी, वो रोए ही जा रही थी। वो बोले क्यों, मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा खोआ है लड्डू गोपाल नहीं, क्या तुम अपने बेटे खो जाने के बाद नया बेटा खरीद लोगे। मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे तो मेरा ही लड्डू गोपाल चाहिए। अब संगत उसके रोने का बुरा हाल देखकर बोली चलो हम स्टेशन चलते हैं, स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि वो गाड़ी कहाँ तक गई है। अगर पास ही होगी तो हम आपका लड्डू गोपाल ला कर देंगे। अब वो सारे स्टेशन पर पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा बहुत ही रोए जा रही थी और स्टेशन मास्टर से रो रो के कह रही थी कि वो ट्रेन कहाँ है जिसमें मैं आई थी। सभी संगत ने उस ट्रेन का नाम वगैरह बताया। तो ट्रेन मास्टर बोला कि वो तो ट्रेन अभी यहीं पर खड़ी है, वो अभी सैनिटाइज हो रही है, जाकर ले लो अपने लड्डू गोपाल। अब बुढ़िया की खुशी का ठिकाना ना था। वो बहुत खुश हो गई थी। वो भाग के गई और अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर बहुत लाड किया, बहुत प्यार किया। और सारी संगत हैरान थी, स्टेशन मास्टर भी हैरान था कि कैसे कान्हा जी उसके लिए 4-5 घंटे तक रुक गई ट्रेन।
और सभी ये देखकर हैरान थे। उसके बाद जितनी संगत थी, जितने भी स्टेशन पर आदमी थे, सभी पर को कान्हा जी पर इतना विश्वास हो गया कि वो बोले कि आज से हम भी कान्हा जी की सेवा पूजा करेंगे, क्योंकि सभी को कान्हा जी का चमत्कार समझ में आ गया था कि ट्रेन को हिलने न तक न दिया, इतने बूढ़ी अम्मा न आई। तो यही है कान्हा जी का सच्चा चमत्कार कि कान्हा जी तो हमेशा हमारे संग साथ रहते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कभी नहीं टूटने देते। अगर हम उनसे कुछ नाता जोड़ते हैं तो वो नाता जिंदगी भर निभाते हैं। दुनिया वाले तो नाता तोड़ देते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर साथ रहते हैं, मरने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। बोलो दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे 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 राधे।